हाँ जी, सो हेलो एवरीवन। तो पिछली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 13 जो है ना, पढ़ते पढ़ते जो है लाइट चली गई थी, तो आधा रिकॉर्डिंग रह गया था। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 को स्टार्टिंग से हम लोग करेंगे और इसके बाद वाले क्वेश्चंस करेंगे। इसके पहले के जितने भी क्वेश्चन है ऑलरेडी मैंने अपलोड कराए हुए हैं, तो उसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा लिंक डिस्क्रिप्शन में या फिर प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो। अगर आपको आंसर शीट चाहिए तो व्हाट्सएप वाला जो ग्रुप है ना, उसको आप ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस आंसर शीट है वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ए बी वर पार्टनर्स इन अ फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। देयर कैपिटल वर ए 1,20,000, बी 80,000. The annual rate of interest is 20%. Profit of the firm for the last 3 years were 34,000, 38,000 and 30,000. They admitted C as a new partner. On C's admission, the goodwill of the firm was valued at 2 years purchase of super profit. Calculate the value of goodwill of the firm ऑन सीज एडमिशन। तो सी का एडमिशन हो रहा है, जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म होता है तो अपने को गुडविल निकालना है। तो इस लाइन का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है फिलहाल। तो हमें मेनली सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल की वैल्यूशंस करनी है। इक्वल रेशियो इसका भी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। मेन आपको देखना है क्या, एनुअल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 20% है। इसके अलावा प्रॉफिट ऑफ द फर्म कितना दिया हुआ है, 3 सालों का प्रॉफिट है, तो 3 सालों का एवरेज प्रॉफिट निकल जाएगा। और नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 है। तो आइए इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे। तो यहाँ पे कहाँ गया सोल्यूशन, हाँ जी, तो यहाँ पे तो क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशंस करना है अपने को 13। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 13। तो अपने को सुपर प्रॉफिट मेथड से निकालना है। तो यू नो वेरी वेल, सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल का कैलकुलेशंस क्या होता है। तो सर गुडविल ऑफ फॉर्म इक्वल्स टू क्या होता है जी, सुपर प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, फार्मूले के आधे नंबर। ठीक है जी, आप अच्छे से फार्मूले लिख के आइएगा। तो ये तो हो गया फार्मूला। अब अपने को सुपर प्रॉफिट चाहिए, तो वी नो सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, कि नॉर्मल से भी जितना ज़्यादा प्रॉफिट है उसे सुपर प्रॉफिट बोलते हैं। तो उसके लिए आप पहले तो क्या निकाल लो, एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लो। तो एवरेज प्रॉफिट्स इक्वल्स टू जितने भी साल की प्रॉफिट्स है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो सर 3 साल की प्रॉफिट दी हुई है 34, 38 एंड 30, 34, 38 एंड 30, 34,000, 38,000 एंड 30,000 डिवाइडेड बाय 3 साल। इन सबको जोड़ देंगे तो 12 आ गया, 9 और 1 10। तो ये आ जाएगा 3 3 ज़ा 9 एंड 3 4 ज़ा 12। तो 34,000 आपका एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब 34,000 एवरेज प्रॉफिट आ गया रुपीज़। तो अब अपने को निकाल लेना है नॉर्मल प्रॉफिट। सर पहले नॉर्मल निकालना है या एवरेज, सर जो मर्जी वो निकाल लो। अब नॉर्मल पहले निकाल लो या एवरेज, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, फिर उसके बाद ही सुपर प्रॉफिट निकलेगा। तो आगे क्वेश्चन में कह रहा है क्या, कि सुपर प्रॉफिट निकालना है। यहाँ पे एनुअल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ 20%। तो सर नॉर्मल प्रॉफिट तो आ गया, नॉर्मल कह रहा है, एवरेज प्रॉफिट तो आ गया। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए अपने को लिए कैपिटल इंप्लॉयड या कैपिटल इन्वेस्टेड चाहिए। तो कहाँ से निकालेंगे, तो जो ये पार्टनर्स का कैपिटल है ना, दैट इज़ योर कैपिटल इन्वेस्टेड या कैपिटल इंप्लॉयड। 1,20,000 प्लस 80,000 तो 2 लाख। तो जब क्वेश्चन में कैपिटल इन्वेस्टेड एम्प्लॉयड ना दिया हो तो हमें वही लेना होता है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, जो ऑल पार्टनर्स की कैपिटल होती है ना, इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन में 100 जो करते हैं। तो 1,20,000 प्लस 80,000, ठीक है, और इनटू कर देना है आपने 20%। तो 20/100। तो ये आपका आ गया 2 लाख का 20%, 40,000 आ जाता है। तो रुपीज़ आ गया। अब अपने को क्या निकालना है, सुपर प्रॉफिट। तो स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो 40,000 माइनस आप क्या कर देंगे, 34,000। तो रुपीज़ का कितना आ गया, 6,000 आ गया क्या, हाँ जी 6,000। दिस इज योर क्या है आपका सुपर प्रॉफिट। तो इस तरीके से क्वेश्चन करना है। और अभी हमें गुडविल निकालना बाकी। तो आप क्या करना, ऑलवेज रिमेंबर, जब भी सुपर प्रॉफिट का क्वेश्चन होगा ना, तो पहले आप ये सारी चीज़ें करना, और फिर लास्ट में आप गुडविल वाला फार्मूला लिख के और गुडविल कैलकुलेट कर लेना। हाँ सर ठीक है, ये लीजिए। तो गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ओके सर ओके। तो ये सारी चीज़ें हमने ऊपर कैलकुलेट कर लिया। अब अपने को गुडविल निकालना है। तो ये यहाँ पे फार्मूला लिख लेते हैं। गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट, सर सुपर प्रॉफिट ऊपर निकाला है 6,000, ठीक है, इनटू कर देना है नॉर्मल नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो 2 है दिया हुआ, तो इक्वल्स टू 12,000 रुपीज़। चेक कर लेते हैं हम लोग। हाँ जी, तो यहाँ पे आ जाइए। अरे यहाँ पे कुछ गड़बड़ लिख लिया क्या मैंने, सुपर प्रॉफिट एवरेज माइनस नॉर्मल। अच्छा ओके ओके, आई एम सो सॉरी सर। यहाँ पे ना एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है कितना, एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है आपका 34,000, और सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हमने कैलकुलेट किया है कितना। अरे सर यहाँ पे देखो, इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट बात क्या है
इस क्वेश्चन में हमारा ये जो है ना, ये नॉर्मल प्रॉफिट है आपका 40,000, लेकिन एवरेज प्रॉफिट है 34। वेन एवर एवरेज प्रॉफिट इज लेस देन नॉर्मल, तो सुपर प्रॉफिट तो हुआ नहीं, ये तो निगेटिव में चला गया आंसर, निगेटिव में 6,000 चला गया। ठीक है, तो जब निगेटिव में चला जाएगा तो फिर उस केस में क्या होगा, गुडविल होएगा नहीं, कुछ सुपर प्रॉफिट हुआ नहीं भाई, सुपर प्रॉफिट निगेटिव में है, तो इसलिए नो गुडविल, नो गुडविल, बिकॉज सुपर प्रॉफिट इज इन निगेटिव। तो ये मैंने वर्ड लिख दिया, बिकॉज सुपर प्रॉफिट इज इन निगेटिव आ गया, तो निगेटिव आ गया ना, तो इसलिए आपका गुडविल तो निकला नहीं, इसका मतलब इस फॉर्म का कोई गुडविल नहीं है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, आप इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ पे इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें यहाँ पे बता भी दिया है निगेटिव आ जाता है ना, तो इसीलिए अपना क्या हो जाएगा, गुडविल नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे अब हम, क्वेश्चन नंबर 14। तो ये इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, क्वेश्चन 14 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 आपसे कह रहा है क्या, एवरेज नेट प्रॉफिट एक्सपेक्टेड इन द फ्यूचर ऑफ बाय फॉर्म XYZ is 36,000 per annum. Average capital employed in the business by firm 2 lakh rupees. Normal rate of return from capital invested in case of business 10%. Remunerations of the partners is estimated to be 6,000 per annum. Remuneration भी दिया हुआ है, remuneration जब भी देता है तो अपने को इसको सब्सट्रैक्ट कर लेना है। फिर कह रहा है कैलकुलेट दी वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो 2 years परचेज है और सुपर प्रॉफिट बोल दिया हुआ है, राइट। तो यहाँ पे सर ऑलरेडी आपका 36,000 कौन सा प्रॉफिट है, एवरेज नेट प्रॉफिट है। अपने को नॉर्मल प्रॉफिट किससे निकालेंगे, 2 लाख इंटू 10 करके निकालेंगे। तो जब आप 2 लाख क्या है आपका कैपिटल एम्प्लॉयड है, 10% निकालेंगे तो आपका कितना कितना आ जाएगा बताइए ज़रा, 20,000 रुपये आ जाएगा। और आपका नंबर ऑफ ईयर परचेज ये है, लेकिन सर यहाँ पे देखिए ना, यहाँ पे रेम्युनरेशन ऑफ द पार्टनर इज एस्टिमेटेड टू बी 6,000 का रेम्युनरेशन दिया हुआ है। तो जब 6,000 का रेम्युनरेशन देगा ना, तो जो एवरेज प्रॉफिट है ये पर ईयर का है, एक साल का एवरेज प्रॉफिट इतनी ऑलरेडी दे दिया है, और ये पर एनम का 6,000 है, तो इसको आपको लेस करना पड़ता है ऑलवेज। ये मैंने नोटिंग कराया हुआ है कि जब भी रेम्युनरेशन या सैलरी देगा तो एवरेज प्रॉफिट में निकालने के लिए प्रॉफिट में से उसको लेस करना होता है। तो ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ट्रिकी टाइप का क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसे भी आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसमें आप लोग लिख लेना है सबसे पहले क्या, एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे, या नॉर्मल प्रॉफिट भी आप निकाल सकते हो, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। सर एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू 36,000 माइनस 6,000 जो रेम्युनरेशन है, तो रुपीज़ का 30,000 आ जाएगा। फिर आपको नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेना है, तो नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर, नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल्स टू हो जाएगा कैपिटल जो इन्वेस्टेड है, या यू कैन से कैपिटल जो एम्प्लॉयड है इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, या यू कैन से रेट अपॉन में 100, जो मर्जी बोलिए एक ही बात होती है। 2 लाख का कैपिटल एम्प्लॉयड है इंटू 10/100, ये मल्टीप्लाई है जी, तो 10/100 करना है अपने को, तो 20,000 आ जाएगा। तो 20,000 और 30,000 आ गया ये। अब अपने को सुपर प्रॉफिट निकालना है, तो सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, और इस बार आया हुआ है एवरेज प्रॉफिट 10,000, हाँ जी, इस बार निगेटिव में नहीं है, तो 10,000 आ गया। तो अब अपने को गुडविल निकाल लेना है, तो गुडविल ऑफ फॉर्म इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट SP इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, और नंबर ऑफ ईयर परचेजेस कितने, 2 साल दिए हुए हैं, तो आपको 10,000 मल्टीप्लाई विद 2 कर देना है, तो हैंस गुडविल इक्वल्स टू 20,000। अब आप अपना आंसर वेरीफाई करा सकते हो, वेयर इज गुडविल इक्वल्स टू 20,000। सो सिंपल। सुपर प्रॉफिट जो होता है ना, बहुत ही आसान होता है, बच्चों को भी आसान लगता है, बट 1-2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर कर लीजिए, कभी कभी दिक्कत आ जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन 15 कह रहा है पार्टनरशिप फॉर्म ऑन नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द लास्ट 3 years एक्सटेंडेड ईयर एंडेड 31 मार्च एज फॉलोज। 2024 है, 2025, 2026 है, 17,000, 20,000, 23,000। Capital invested in the firm throughout the above mentioned period has been 80,000. Having regard to the risk involved, 15% is considered to be fair return on the capital. सिंपल बोलो ना भाई, कैपिटल एम्प्लॉयड है 80,000 या कैपिटल इन्वेस्टेड, और इसका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 15% है, तो 80,000 इंटू 15/100 कर दोगे तो आपका नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज ऑफ सुपर एवरेज सुपर। सर एवरेज सुपर प्रॉफिट आपने सिखाया, सुपर प्रॉफिट या एवरेज सुपर प्रॉफिट एक ही बात होती है, तो आ जाइए। और नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने हैं मेंशन, 3 years है, नहीं ये 2 years नंबर ऑफ परचेज है, 3 years का तो एवरेज प्रॉफिट निकालना है, 17, 20 और 23। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, क्वेश्चन 14 है ना, तो यहाँ से ये जो फार्मूला है ना, ये मैंने कॉपी कर लिया है, ठीक है, तो इससे थोड़ा सा
वर्क जो है मेरा आसान हो जाएगा। ये सेम ही चीज़ निकालनी है। कैसे सर, देखिए ज़रा पहले ही आपको बता दें। सबसे पहले ऊपर में आपने लिखना है आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 15 और आपको करना क्या है, हाँ जी, तो पहले तो एवरेज प्रॉफिट निकालना है, फिर आपको नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है, फिर सुपर प्रॉफिट निकालना है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और लास्ट में आपको गुडविल निकाल देना है। हाँ सर ठीक है, तो ये 4 स्टेप करने होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट के लिए 3 साल की प्रॉफिट है तो डिवाइडेड बाय 3 कर देंगे। 17,000, 20,000 और 23,000 है, 17, 20, 23, इन सबको जोड़ेंगे तो 60,000 डिवाइडेड बाय 3, तो रुपीज़ का आ जाएगा आपका 20,000। हाँ जी, तो ये तो आ गया आपका क्या, एवरेज प्रॉफिट। कैपिटल इन्वेस्टेड या एम्प्लॉयड कितना दिया हुआ है सर, 80,000 है, इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया हुआ है, 15%। तो 15 एट जा कितने होते हैं, 15 एट जा 90 होता है क्या, हाँ जी, नहीं 120, तो ये आपका आ गया 12,000 रुपये। ओके, ये आ जाएगा 12,000। अब आपको 20 में से 12,000 लेस कर लेना है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, तो ये आपका आ गया 8,000 आ जाएगा रुपीज़। 8,000 इज योर सुपर प्रॉफिट। अब 8,000 सुपर प्रॉफिट आ गया तो 8,000 में आपने क्या कर देना है, नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 है ना, हाँ जी, नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 है, तो 2 से इंटू कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा रुपीज़ 16,000 वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म। बस ये है, आसान है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशंस करना है। अब हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16 पे, क्वेश्चन 16 क्या कह रहा है, एक सेकेंड दे दीजिए। हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है क्या आपसे, 16 भी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है क्या, अमित, कार्तिक आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली, दे डिसाइडेड टू एडमिट सौरभ फॉर एन इक्वल शेयर इन द प्रॉफिट्स। फॉर दिस पर्पज गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 4 years परचेज ऑफ द सुपर प्रॉफिट। तो 4 साल का सुपर प्रॉफिट है। फिर आगे कह रहा है द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म ऑन सौरभ्स एडमिशन वाज एज फॉलोज। कैपिटल दिया हुआ है, क्रेडिटर्स है, रिजर्व है, बिल्स पेबल है, फिक्स एसेट दिया हुआ है, फिर दिया हुआ है आपका फर्नीचर स्टॉक, डेटर्स एंड कैश। उसके अलावा कह रहा है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 12% दिया हुआ है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 12% है। एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर लास्ट 4 years, एवरेज प्रॉफिट ऑलरेडी नीचे दिया हुआ है, देखो जरा ध्यान से, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है। कैलकुलेट गुडविल, ठीक है। तो अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, सुपर प्रॉफिट मेथड यहाँ पे बोल दिया है, तो आइए जरा इसको करते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं हम लोग। आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर, सबसे पहले तो अपने को एवरेज प्रॉफिट निकालना है। सर इस क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट इज़ ऑलरेडी गिवन, तो अगर क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट ऑलरेडी गिवन है तो हम लोग वही लिख लेंगे। कितने रुपीज़ है, 30,000 है सर, ठीक है 30,000 रुपीज़ लिख लेते हैं, रुपीज़ 30,000, ओके ठीक है। अब अपने को नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड या इन्वेस्टेड, कैपिटल एम्प्लॉयड या इन्वेस्टेड, वाट एवर यू कैन से, कैपिटल इन्वेस्टेड। अब कैपिटल इन्वेस्टेड इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है, अब ये इंपॉर्टेंट बात है, इसी के लिए ये वाला क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट ध्यान से देखिए कैसे निकालेंगे। सर जब भी कैपिटल एम्प्लॉयड इन्वेस्टमेंट नहीं देता है तो एक तो पार्टनर्स की कैपिटल ले लेते हैं, तो पार्टनर की कैपिटल 140, लेकिन ये बैलेंस शीट दिया हुआ है तो इसमें ना पार्टनर्स के कैपिटल के साथ साथ आपको रिजर्व को भी प्लस करना पड़ेगा, जर्नल रिजर्व, या यू कैन से अगर प्रॉफिट एंड लॉस दिया रहता तो उसे भी आप लोग प्लस करते हैं, क्योंकि जो प्रॉफिट या रिजर्व का पार्ट होता है वो कैपिटल में ही ऐड होता है, वो कैपिटल में ही ऐड होता है, क्योंकि प्रॉफिट किसका होता है, मालिक का, पार्टनर्स का, तो पार्टनर्स ही मालिक है पार्टनरशिप फॉर्म में, तो इसीलिए अपने को ये 20 भी ऐड करना पड़ेगा। तो कैपिटल एम्प्लॉयड बेसिकली कितना आएगा, 1,40,000 है क्या, प्लस 20,000, ओके, 1,40,000 प्लस 20,000, ये दोनों ऐड किया तब जाके अपना क्या आ गया, कैपिटल एम्प्लॉयड, और इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना था सर, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 12% दिया हुआ है, तो अपने को 12/100 कर लेना है, तो 1,60,000 इंटू 12% आप करोगे तो ये जो अमाउंट आ जाएगा आपका रुपीज़ 19,200 आ जाएगा। दिस इज़ योर नॉर्मल प्रॉफिट। फिर एवरेज प्रॉफिट से 30,000 में से आप नॉर्मल प्रॉफिट को लेस कर लेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 18 और 20 तो 10,000, तो 10,800 जो आपका सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। फिर ये सुपर प्रॉफिट में नंबर ऑफ़ ईयर परचेज से क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। नंबर ऑफ़ ईयर परचेज कहाँ पे सर दिया हुआ है, 4 years दिया हुआ है, 4 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट।
तो 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये आपका आ जाना चाहिए 40 और 8, है ना, 40,000 प्लस 3, 43,200 रुपीज़, ये आपका आ गया वैल्यू ऑफ गुड। तो ये है सॉल्यूशंस ऑफ क्वेश्चन नंबर 16। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और कोई मुश्किल नहीं था इसमें। मेन था ये नॉर्मल प्रॉफिट वाला पॉइंट, ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट के लिए कैपिटल एम्प्लॉयड इन्वेस्टमेंट, ये चीज़ें थी, बाकी सब आसान। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं इस वीडियो के लिए। हम लोगों ने बेसिकली कितने क्वेश्चंस करें, क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15, 16, 4 क्वेश्चंस इस वीडियो में कवर करे हैं। इसके आगे के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। जिन लोगों का एग्जाम है, यूटीज़ हैं, प्री बोर्ड आ रहे हैं या मिड टर्म आ रहा है, सबको मेरा ऑल द बेस्ट है। अच्छे से पढ़ाई कीजिए, कोई भी टाइप का डाउट्स होगा, कुछ भी होगा, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ओके, बाय बाय।